अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वह उत्तर नहीं दे रहा है। उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक पर परिणतियों से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के इंद्रिय जनित ज्ञान है वह इंद्रिय जनित ज्ञान वह भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो परलक्षी ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए
कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह इंद्रिय जनित ज्ञान से भी मेरी आत्मा अत्यंत भिन्न है, ऐसा सच्चा ज्ञान करते हुए शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही मानो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है कि मेरे आत्म वस्तु वह तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोर आदि भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप का अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः। क्या करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं
पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 799 नंबर का बोल है, पेज नंबर 183 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। तेरा स्वभाव परमानंद स्वरूप ही है, ध्रुव सत्य है, परंतु राग के प्रेम में परमानंद स्वरूप को ठोकर लगती है। दया दान के राग का मूल्यांकन करने से चैतन्य को ठोकर लगती है। इसीलिए राग का मूल्यांकन छोड़कर चैतन्य की कीमत कर। अब एक बार अपनी इस वस्तु का आदर कर। 11 अंग का ज्ञान हो, वह भी तेरी वस्तु नहीं है, तो फिर तो बाहर की कौन वस्तु तेरी होगी। अपनी पर्याय में तूने पर का मूल्य आंका, परंतु पर्याय जिसकी है उसका मूल्यांकन नहीं किया। ऐसा ये कहानी हमारी अनादिकाल से चली आ रही, अज्ञानता रूप से चली आ रही है। क्योंकि ज्ञानी हमें बारंबार यही समझाते हैं कि भाई साहब जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परमानंद स्वरूप वाली है, ध्रुव है। समझे आप? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। जो अपनी चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परमानंद स्वरूप है, परम आनंद को देने वाली है। ये आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला है। अब आप उसको किस प्रकार से यूज कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। आप उसकी कितनी कीमत करते हो। तो कहते हैं तेरा स्वभाव परमानंद स्वरूप ही है और वह ध्रुव सत्य है। समझ आप? ध्रुव सत्य है, जिसका ना कभी वह उत्पन्न होती है और ना वह कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसा ध्रुव सत्य स्वभावी भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। हमने कभी भी अनादिकाल से अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, श्रद्धान नहीं किया, पर पदार्थों को महत्व देते रहे। इसीलिए हमारे ये जो है जन्म मरण का सिलसिला यहाँ चालू है। ज्ञानी कहते हैं कि जो तेरी आत्म वस्तु है, तेरा स्वभाव परमानंद स्वरूप ही है। कैसा है? जैसे मिश्री होती है उसका स्वभाव कैसा होता है भाई साहब? तीनों काल मीठा रहता है। समझे? ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख सागर का भंडार है। समझे आप? ये हमें अरिहंत परमात्मा ने बताया कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमानंद स्वरूप वाला है। जैसे पानी स्वभाव से ही शीतल हुआ करता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव कैसा है? परमानंद स्वरूप वाला है। समझ रहे हैं आप? तो कहते तेरा स्वभाव परमानंद स्वरूप ही है, ध्रुव सत्य है, परंतु राग के प्रेम में परमानंद स्वरूप को ठोकर लगती है। किसके में? राग के प्रेम में। राग दो प्रकार का होता है, एक अशुभ राग और एक शुभ राग। समझ आप? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह की जो आत्मा की पर्याय में जो रुचि चल रही है वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल परमानंद स्वरूप वाला है। समझ गए आप? वह उससे उसके लाभ लेने से चूक रहा है। समझ गए आप? अथवा जिन्हें पुण्य करके मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, दया दान भक्ति पूजा आदि की रुचि से है,
इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। उससे भी हमारे भगवान आत्मा को भाई साहब जो है ठोकर लगती है। क्या ये शब्द का उपयोग किया ज्ञानी ने? राग के प्रेम में। किसके प्रेम में? राग के, शुभाशुभ भाव के प्रेम में। वही वह उसकी पर्याय रुकी पड़ी हुई है। पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है, इसके कारण से वह पर्याय अंतर्मुख नहीं हो पा रही है, अपने परमानंद स्वरूप आत्मा का लाभ नहीं ले पा रही है। अगर वह सच्चा वेद ज्ञान करे तो भाई साहब पर द्रव्य का लक्ष्य भी छूट जाएगा। जहाँ राग की रुचि छूटी वहाँ ये समझना चाहिए कि पर द्रव्य का लक्ष्य छूट गया। अपने भगवान आत्मा की यहाँ रुचि अंदर में जागृत हुई तो समझना चाहिए कि अब वह पर्याय भाई साहब अपने परमानंद स्वरूप का लाभ लेना प्रारंभ कर देगी। कहते हैं राग के प्रेम में। सबको अपना अपना प्रेम पड़ा हुआ है, समझ गए आप? पर द्रव्यों के प्रति जो हमारा प्रेम किया जा रहा है, हमने प्रेम करना चाहिए था हमें अपने भगवान आत्मा से। समझ गए? भगवान आत्मा का स्वरूप तो आप जानते नहीं है। जहाँ जानने के स्थान है वहाँ आप जाते नहीं, वहाँ आप सुनते नहीं, तो आत्मा के प्रति आपको प्रेम कैसे जागृत होगा? जहाँ पर अपने आत्मा के स्वरूप की चर्चा चलती है, उसके द्रव्य की चर्चा चलती है, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण जिसमें अनंत हैं, गुण जिसमें बसते हैं, और इसका एक एक समय की पर्याय जो है परिणमन जो चल रहा है, ऐसे द्रव्य स्वभाव की चर्चा आपको सुनना चाहिए, उसका परिचय करना चाहिए। तो आपको फिर जो है अपने भगवान आत्मा के प्रति प्रेम होगा। पहले परिचय होता है, फिर प्रेम होता है, प्रीति होती है, और फिर उसके बाद समर्पण होता है। परिचय के बिना प्रीति नहीं। अब पर्याय में अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है आप, इसीलिए प्रीति नहीं तो होगी। प्रेम कैसे होगा भाई साहब? फिर समर्पण कैसे? अब परिचय तो आपका जो है कैसम है, शरीर से, जो अनादि काल से शरीर आदि पर पदार्थों में है, जो आपका भाई साहब जो शरीर मिला उसी से प्रेम कर लेते हो आप। ये अनादि काल की कुटेव है। शरीर से भिन्न जो जानने देखने वाला पदार्थ है वो आप आत्मा हो, समझे आप? और वह अनादि अनंत सुख स्वरूप है, वीतराग की मूर्ति है। हरियंत परमात्मा ने बताया कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परद्रव्य से भिन्न है, समझ गए आप? परद्रव्य को आज तक हमारे आत्मा ने उसे भाई साहब स्पर्श तक नहीं किया है, आप? और अंदर में जो भी विकारादिक परिणतियां होती हैं वे भी तात्कालिक हैं संसार अवस्था में, वे कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। उनसे निराला भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अमूर्तिक, कैसा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्मा है, वो आप हो। अब ऐसे तत्व में हमें अपना ज्ञान लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए जिसमें हमारा हित है। तब तो आपको परद्रव्य के प्रति प्रेम आपका भाई साहब ढीला पड़ेगा पहले। अभी तो आप ऐसे भेज जाते हो, पूछो मत, समझ गए नहीं आप? यहाँ ज्ञानी कहते राग के प्रेम में परमानंद स्वरूप को ठोकर लग रही है, या तिरस्कार कर रहा है। जो समझदार था वही बेवकूफ बनना है, वही का अनादर हो रहा है। क्या? देखो तो जो समझदार है और वही ठोकर खा रहा है। और जो बेवकूफ है वे तो अपने पड़े पड़े वही पड़े रहते हैं, राज्य कर रहे हैं। कौन बेवकूफ है? तो कहते हैं पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये सब बेवकूफ हैं। एक समझ गए आप? उनमें ना तो ज्ञान है और ना उनमें सुख है। और तुम जो हो भाई साहब समझदार हो, इस विश्व के ज्ञान और सुख से परिपूर्ण, सुख शांति के भंडार वाले हो, परमानंद स्वरूप वाले हो, और तुम्हें बेवकूफ बन रहे हो। देखो तो विडम्बना कर रहे हो। किससे प्रेम कर रहे हो? जो तुम्हारे नहीं है उनसे प्रेम करते हो, और जो अपनी अनादि काल से आपके साथ में हुए
आत्मा हमेशा आपके साथ में ही रहता है, उसको आप जानते भी नहीं हो, जानते नहीं हो तो उससे प्रेम कैसे करोगे आप? समझ गए आप? जिसने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है और इन फ्यूचर में भी आपका कभी साथ छोड़ेगा नहीं है भाई साहब, उससे प्रेम करना कि नहीं करना, उसका परिचय प्राप्त करना कि नहीं करना। चाहे कितना भी पर पदार्थों से प्रेम कर लो, हो गया, चाहे कितना भी शुभाशुभ भावों में रुचि जागृत रखो, लेकिन वे भाई साहब सब आपका साथ छोड़ जाते हैं। अगर कोई साथ नहीं छोड़ता है तो वह आपका चैतन्य द्रव्य है जो अनादि अनंत आपके साथ में रहता है, उसे हमें जानने की भाई साहब प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं कि राग के प्रेम में परमानंद स्वरूप को ठोकर लग जाती है। क्या सुनेंगे आप? पर द्रव्यों की जो रुचि हमारे अंदर है, कसाय वासनाओं की रुचि के अनुसार जो कार्य की हमारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, वो हमारे आत्मा से विमुख होने वाले कार्य हैं। सुनेंगे आप? राग का प्रेम छोड़ो, यानी पर द्रव्यों की रुचि छोड़ो। पर द्रव्यों की रुचि यानी राग की प्रेम, राग का प्रेम। तो राग के प्रेम में परमानंद स्वरूप को ठोकर लगती है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता है दूर। समझ आप? क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। पंच इंद्रिय के विषयों में आप काहे के लिए जाते हो भाई साहब? सुखी के लिए जाते हैं, सुखी होने स्पर्श इंद्रिय का भोग क्यों भोगना चाहते हो आप? सुख मान रखा है। क्या प्रयोजन है आपका पंच इंद्रिय के? है नाना प्रकार की स्पर्श इंद्रिय की भोग की ज्वाला अंदर जलती रहती है। है अपने भगवान आत्मा को विषयों में किया जा रहा है, उसमें आत्मा की हत्या होती है कायदे से। सही बात है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। समझ में आप? तो कहते हैं कि ये जो परद्रव्यों के प्रति जो हमारा प्रेम किया जा रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों में, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख मानकर है, और जो है आपके जो है रसना इंद्रिय के विविध प्रकार के व्यंजन, समझने आपको लगता है नहीं लगता है? उसमें सुख लगता है कि दुख लगता है? दुख लगे तो छोड़ दे। दुख लगता है। तुम्हें सुख लगता है तो तुम्हारा संसार बहुत लंबा चौड़ा है और भाई में सारा समय जाता है। स्पर्श इंद्रिय के संबंध में 24 घंटा उन्हीं का विचार करते रहते हो। समझ में आया? रसना इंद्रिय का है और आपकी जो है कर्ण इंद्रिय का बढ़िया बढ़िया है भाई साहब, गाने आने सुनना, फिल्मी गाने सुनना, क्या है ये? किसका प्रेम है तुमको? ऐसे ही जो है चक्षु इंद्रिय के विषय में ले लीजिए आप, निरंतर विषय बदलते रहते हो, मोबाइल में लगे ही रहते हो आप। तो ज्ञानी कहते हैं ये अंदर में जो राग जो उठता है, चाहे वह पुण्य वाला राग हो, शुभ भाव हो अथवा अशुभ भाव का प्रेम, दोनों राग राग के प्रेम में समझ रहे परमानंद स्वरूपी को ठोकर लगती है। अब देखना आप, दया दान के राग का मूल्यांकन करने से चैतन्य को ठोकर लगती है। क्या भाई साहब? ऐसे भगवान की पूजा भक्ति करते 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 भाई साहब क्या होगा? हमारी मुक्ति हो जाएगी। आप अपने परिणामों का मूल्यांकन करना सीखिएगा, समझ में आया? और उसका फल क्या होगा? अगर हमारे परिणामों में अशुभ परिणाम चल रहे हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, उसका मूल्यांकन करिएगा। उसका फल क्या मिलेगा? आपको त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, नरक गति में जाना पड़ेगा। तो आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन यानी मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णयात्मक क्रिया का नाम है। क्या कहा? निर्णयात्मक क्रिया का मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णयात्मक क्रिया। तो आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करिएगा,
कि अशुभ भाव हमारे परिणामों में होते हैं तो उसका फल तो ज्ञानी कहते हैं कि त्रियंच गति और नरक में जाना पड़ेगा। सही बात है। और निर्णय करिए भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का आदि जो परिणाम होता है उसका फल भाई साहब मनुष्य पर्याय मिलेगी और देवगति मिलेगी। गतियों का अभाव क्या भाई साहब मूल्यांकन कीजिए ना आप अपने सही। परिणामों का। और अपने भगवान आत्मा का जो है ऐसा आश्रय लेंगे, ज्ञान भाई साहब, करेंगे, श्रद्धान करेंगे, समझ गए ना आप? धर्म की यानी परद्रव्य की तरफ जो हमारी पर्याय जाती है वो आत्म ध्यान और बौद्ध ध्यान की उत्पत्ति वो 4 गति 84 लाख योनियों का कारण। और अपने भगवान आत्मा का मूल्यांकन करो। भाई साहब इतनी अद्भुत वस्तु है जिसको अनंत परमात्मा अनंत काल तक उसका भोग कर रही है, सिद्ध परमात्मा करते ही करती है। अनंत परमात्मा भी अच्छी चैतन्य वस्तु का ऐसा सेवन कर रहे हैं। साधु परमेश्वरी भी हमारे है नहीं ऐसी चैतन्य वस्तु का करते, वो वस्तु हमारे पास में भी है। तो पर्यायों में जो अशुभ की रुचि चल रही है वो त्रियंच गति और नरक की प्राप्ति कराती है। ये मूल्यांकन हो गया आपका परिणामों का। और परिणामों में भगवान की प्रति जो पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का जो परिणाम होता है, बल्कि दया के संबंधित जो कसाय की मान्यता होती है उसका फल भाई साहब क्या है? मनुष्य देवगति। समझ में आप? और अपने भगवान आत्मा का मूल्यांकन कीजिएगा। ये ऐसी चैतन्य वस्तु है जो निरंतर आपको सुख शांति देती है और उसका फल मोक्ष की पर्याय मिलना वाली है। तो मैं तो आप किसको दे रहे हैं, किसकी कीमत कर रहे हैं? अशुभ की महत्वता आपके परिणामों में चल रही है कि शुभ की महत्वता चल रही है? क्या उसी के पीछे अपना वो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत है जिसको पंच परमेष्टि महत्व देती है? क्या भाई साहब? तो हमें अपने परिणामों का मूल्यांकन करना आना चाहिए। समझ गए आप? क्योंकि आपसे ही उम्मीद की जा सकती है। बाकी के 5 द्रव्यों से पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश और काल द्रव, इनसे भाई साहब हैं आप उम्मीद भी ना करना। आप समझदार हो, आप निर्णय कर सकते हो किधर जाने में हमारा हित है और किधर हमारा अहित हो रहा है। पर द्रव्यों के प्रति जो हमारा राग चल रहा है वो हमारे लिए अहितकारी है। क्या भाई साहब? समझ आप? जितने भी शुभाशुभ परिणाम हैं जो हमारे अंदर में उनकी जो रुचि चल रही है वो हमारे लिए अहितकारी है। और अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा का ऐसा अंदर में जो जागृति होगी वो हमारे लिए हितकारी है। तो कहते हैं राग दया दान के राग का मूल्यांकन करने से चैतन्य को ठोकर लगती है। क्या है? राग की रुचि में इसने अपने चैतन्य स्वरूप की भगवान आत्मा जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, समझ में आया? उसका उसे लाभ नहीं मिलता। ठोकर का मतलब क्या है कि राग की रुचि में वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ लेना भूल है, लाभ लेने से वंचित हो जाता है। क्या हो जाता है? राग की रुचि में वह पर्याय वहां रुक गई है। क्या रुक गई है? चैतन्य तक आई नहीं है, वहीं रुक गई है। बार बार वो घूम रही है। समझ आप? राग की रुचि में हमारी जो पर्याय है वो भाई साहब वही रुकी पड़ी हुई है, अनादिकाल हो गया है। समझ आप? ज्ञानी कहते हैं तुम उस आत्मा को जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपनी आत्मा का परिचय नहीं करोगे तब तक वह पर्याय वहां से हटेगी नहीं। किसी बच्चे से कोई खतरनाक खिलौना पकड़े हुए है और उससे आपको जो है वो खिलौना जो है अब वो तो छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि बढ़िया उससे बढ़िया खिलौना उसके सामने रख दीजिएगा तो वह क्या करेगा? वो छोड़ देगा, उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लेगा। अच्छा ऐसे ही पर्याय को यह ज्ञान हो जाए कि भाई साहब मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समय अनादि काल से
हमारी पर्याय निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेल रही है। किसके साथ खेल रही है? सही बात है, पंचेंद्रिय के विषयों के साथ। किसके साथ खेल रही है? स्पर्श इंद्रिय के साथ, रसना इंद्रिय के साथ, समझ में आया? चक्षु इंद्रिय के साथ है, समझ में आया? उनके साथ में मस्त हो रही है। अब ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब वे तो सब परद्रव्य है, तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, परमानंद स्वरूप वाले हो। जब उसके फिर ज्ञान फिर जो पर्याय में हलन चलन चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? सच्ची बात जब उसके कानों पड़ती है तब उसकी पर्याय में जागृति आ जाती है। समझ में आया? जो परद्रव्यों के प्रति जो आकर्षण चल रहा था वह आकर्षण तत्काल खत्म होने लगता है। ऐसी बात है, समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि राग के प्रेम में, कौन सा राग का प्रेम लिया है? शुभ राग लिया है। दया दान के राग का मूल्यांकन करने से, मूल्यांकन यानी उसकी कीमत करने से, भगवान की पूजा भक्ति आदि करने से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। उसमें चैतन्य भगवान आत्मा की क्या हो जाती है? हिंसा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? हिंसा, समझ गए? आत्मा में राग की रुचि का उत्पन्न होना यानी क्या? द्रव्यों की रुचि होना यानी क्या? आत्मा की वो उसमें हिंसा है। समझ में आया? ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति होना वह आत्मा की हिंसा है। समझ में आया? आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, वीतराग दशा की उत्पत्ति होना वह आत्मा की जीवन है। तो कहते हैं दया दान के राग का मूल्यांकन करने से चैतन्य को ठोकर लगती है। यानी राग करते करते है भाई साहब है जो है मेरा कल्याण हो जाएगा, शुभ राग करते करते कल्याण हो जाएगा। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आपकी इस पर्याय से पहले अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तुमने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार, मुनि बरधार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। ये बात आपको जमती है कि नहीं जमती है? जमती है। अरिहंत परमात्मा की कही हुई बात है। कब से हो आप लोग भाई साहब? अनादि से। अपन कब से है? अनादि से है। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहेंगे। ये शरीर खत्म हो गया तो आप खत्म हो गए क्या? नहीं। आप चेत निसर वस्तु हो। समझ नहीं? आप शरीर के मरण होने पर, शरीर का वियोग होने पर भी आत्मा का वियोग होता नहीं, आत्मा का मरण होता नहीं है। शरीर मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप। समझ नहीं? आप देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, मैं चैतन्य वस्तु हूँ। तो कहते हैं कि अनादि काल से हमने भाई साहब हमारी पर्याय में शुभ भाव कैसे कितने कितने हुए हैं कि 9वें गिरवे तक भी हमारा आत्मा अनंत बार जा चुका है। ऐसे एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार जा चुका है। लेकिन वही संसार की चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? क्यों काट रहा है? क्योंकि वह अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानता ही नहीं है। तो कहते हैं दया दान के राग का मूल्यांकन करने से चैतन्य को ठोकर लगती है। तो मैंने आप तो समझ लीजिए जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों को जो कीमत करते हो, उनकी दृष्टि में वो परिणाम कीमती लगता हो तो उनका क्या होता होगा? अरे भाई साहब, पाप का परिणाम अगर आपकी आत्मा में जिस समय पैदा होता है उसी समय ये आत्मा जो है कैसे तकलीफ में आ जाता है। समझते हो आपको नहीं? और जिनको इनकी रुचि जागृत हो रही है, बताओ उनका क्या होता होगा? है तो अशुभ भाव की बात है तो छोड़ दो। जो इस धर्म में लगे हुए हैं, उन्होंने यार कि भगवान की पूजा भक्ति आदि अनुव्रत महाव्रत आदि करते करते हमारा कल्याण हो गया, तो उसने मूल्यांकन किसका किया? कीमत किसकी की? स्वभाव की है। और अपने भीतराग स्वरूप जो परमानंद स्वरूप है उससे वह वंचित हो जाता है। समझ नहीं? आप जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्मानुभव चित्त दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक।
इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं दया दान की राग का मूल्यांकन करने से यानी उसको महत्व देने से चैतन्य की को ठोकर लगती है, यानी चैतन्य स्वभाव का आपको लाभ मिलेगा नहीं। यही उसका ठोकर का मतलब ये है। ठोकर माने अनादर भाव और अनादर ही तो किया जा रहा है। समझे आप? फिर कहते हैं देखिए, इसीलिए राग का मूल्यांकन छोड़कर, किसका? राग की कीमत करना छोड़ दीजिए। आप पूजा में पढ़ते जरूर हो पर भाव वासन बिल्कुल भी अपन नहीं करते। सही बात है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर तल है। राग आग दय सदा ताते समामृत से ये राग की रुचि हमारे आत्मा के लिए है भाई साहब, हिंसा का परिणाम होता है। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक पर्याय भाई साहब अपना जो आत्मा परमानंद स्वरूप है उसकी दृष्टि छोड़ नहीं सकती है। समझ आप? तो कहते हैं राग का मूल्यांकन छोड़कर चैतन्य की कीमत कर। किसकी कीमत कर? चैतन्य की कीमत। अपनी कीमत करना सीख जाओ। समझे ना? वो जो अपनी कीमत नहीं कर रहा, सबकी तुम कीमत तो कर शरीर को अपना माने बैठे हो, तुम अपने आप को क्या माने बैठे हो भाई साहब? है मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ज्ञानी कहते तुम चेत निधर भगवान आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो। है हम काहे की किससे कीमत कर रहे हैं अपनी? मेरे 4 मकान है, 2 दुकानें हैं, क्या है? किससे अपनी परिचय करा रहे हो? जड़ पदार्थों से अपना परिचय कराते हो। अरे आप स्वयं भी इतने 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 कीमत वाले हो कि आपकी कीमत के आगे पूरा विश्व जो है भाई साहब एक तराजू पर होगा और दूसरे तराजू पर आप हो गए। विश्व का तराजू वाला जो है पल्ला उठ जाएगा और आप इतने वजनदार निकलेंगे। समझ में आप? इसीलिए आपको अपने आत्मा को समझना चाहिए और आत्मा की कीमत आपको करना चाहिए। तो कहते राग का मूल्यांकन छोड़कर, राग की मूल्यांकन नहीं, राग की कीमत मत करो। संसार अवस्था में रागादिक परिणति होते अवश्य है। समझेंगे ना आप? पुण्य पाप के परिणाम होते जरूर हैं। ज्ञानी समय दृष्टि जीवों को भी उनकी भूमिका के अनुसार पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। देश वृत्ति को भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। पर मुनराज को भाई साहब पाप का परिणाम तो नहीं होता है, लेकिन पुण्य के परिणाम कुछ शेष रह जाते हैं। समझे नहीं आप? ज्ञानी जीवों को भी होता है, पर उसकी आप जो उसको महत्व मत दीजिए। आप समझे ना? महत्व देना है तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आप समझिए और उसी को महत्व देंगे आप। समझे ना? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत समझाऊं ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवान। समझे आप? तो कहते हैं राग का मूल्यांकन छोड़कर चैतन्य की कीमत कर। किसकी कीमत कर? किसकी कीमत करने की बात की जा रही है? अपनी कीमत करने के लिए आप अपनी कीमत तुम खुद नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हारी कीमत क्या करेगा? ये बताइए। सही बात है आपको अपनी कीमत करना नहीं आता है। समझे आप? जबकि आप कितने कीमत वाले हो आपको खुद भी पता नहीं है। जो भी है आप देख लीजिए। पैसा ऐसा भी आता है तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान उसमें आपको पड़ता है, निमित्त होता है कि नहीं होता है? समझे आप उसकी कीमत करते हो, पल की कीमत करते हो, ज्ञान की कीमत नहीं करते हो आप। तो ज्ञानी कहते हैं राग का मूल्यांकन छोड़कर चैतन्य की कीमत कर। किसकी? अपनी कीमत करो। एक बार अपनी इस वस्तु का आदर कर। क्या? इसका आदर कर। जिसका तूने अनादर किया उसका कर आदर। जिसका आदर कर रहे थे उसका करो अनादर। जिसके प्रकाश में भाई साहब सारी चीजें प्रकाशित हो रही हैं, उसकी तुम कीमत नहीं करते, उसको ही नेग्लेक्ट कर रहे हो। पदार्थों की कीमत कर रहे हो। बोलिए कितना हमारे आत्मा में कितनी अज्ञानता चल रही है। जिसकी हमें कीमत करना चाहिए थी उसकी कीमत ना करके उन पर पदार्थों की कीमत की जा रही है। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो कहते एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई साहब विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अगर कोई है तो वह मैं हूँ। समझ में आया? जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। करते हैं। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? सिद्ध भगवान है कि नहीं है?
हैं तो वे किसकी कीमत करते हैं? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की कीमत करते हैं। परमानंद स्वरूप जो वस्तु है उसकी कीमत करते हैं। अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? चैतन्य स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप की कीमत करते हैं। तभी तो 3 लोग के जीव उनको नमस्कार करते हैं भाई साहब। समझ रहे हैं आप? साधु परमेष्ठी भी क्या करते हैं? अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा की कीमत करते हैं। तभी तो कैसे में वे पूज्य बन गए हैं भाई साहब। ऐसे ही अगर आपको जो है भाई साहब, आप अपने आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचान कर उसको भाई तो परिणामों में उछलता हुआ परिणाम, उस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा चैतन्य वस्तु है। समझ गए ना आप? ऐसा ज्ञानी कहते एक बार अपनी इस वस्तु का आदर कर। समझ गए आप? 11 अंग का ज्ञान, अब देखना, 11 अंग का ज्ञान हो वह भी तेरी वस्तु नहीं है। 6 ज्ञान इतना विशाल हो जाए भाई साहब, ज्ञान की पर्याय में हो जाता है। जिधर आप लगाओगे आपका ज्ञान उसी दिशा में काम करने लगता है। समझ आप उनको जो है इधर लगा दिया तो इधर विकास करने लग गया। 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हो गया। मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं 11 अंग का ज्ञान हो वह भी तेरी वस्तु नहीं है। समझ रहे? वो 6 उपशम ज्ञान वो तो उधार की वस्तु है। कौन सी है वो तो कर्म की वस्तु है। देखो अपनी पर्याय में मुनि वृद्धार थे, अनंत बार 11 अंगों पूर्व का ज्ञान हुआ भी है आपके पास में क्या? क्यों? क्योंकि वो तो कर्म जनित था, परलक्षी ज्ञान था, वो तो उधार का ज्ञान था। उन्होंने तो कहते हैं 11 अंग का ज्ञान हो वह भी तेरी वस्तु नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय कहाँ होती है? ज्ञान की पर्याय कहाँ हुई है? पर्याय में हुई है ना। वस्तु की जो ज्ञान की पर्याय है उस ज्ञान में 6 ज्ञान इतना विशाल हो गया। जब ज्ञानी कहते वो भी तेरी वस्तु नहीं है, और फिर कहते हैं तो बाहर की कौन सी वस्तु तेरी होगी? सही बात है। जिसके आश्रय से वो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है वही। आश्रय से नहीं, परलक्षी ज्ञान 6 ज्ञान किसमें हुआ? आपकी ज्ञान की पर्याय में हुआ। बराबर समझ में आया? अभी मिथ्या दृष्टि की ज्ञान की पर्याय की बात कर रहे हैं। समझ में आप? इतना विशाल ज्ञान होने के बाद भी वो तेरा नहीं है, ज्ञानी कहते हैं। तो तेरी बाहर की वस्तु कैसे तेरी होगी? स्त्री है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, समझ गए ना यार, वो तुम्हारी कहाँ से हो गई? ऐसा भी अपन को लॉजिक से, न्याय से समझाते हैं। कहते हैं 11 अंग का ज्ञान हो वह भी तेरी वस्तु नहीं है। 6 ज्ञान इतना विशाल हो गया तो भी वह तेरी वस्तु नहीं है। पर्याय में होने वाले की बात करते हैं। तो बाहर की कौन सी वस्तु तेरी होगी जो मरा जा रहा 24 घंटा? बोलिए भाई साहब, है कौन सी वस्तु तुम्हारी होगी? तो फिर कहते अपनी पर्याय में तूने पर का मूल आंका। किसका? पर का। 6 ज्ञान भी क्या है? मैं ज्ञानी हूँ। काय के बल पे ज्ञानी हो तुम? 6 ज्ञान के बल पर अपने आप को ज्ञानी मानते हो। तो कहते हैं अपनी पर्याय में तूने पर का मूल आंका। किससे ज्ञानी माना आपने? पर की चीज से अपने को। 6 ज्ञान से अपने आप को आपने ज्ञानी मान दिया, उससे मूल्यांकन किया आपने। समझ गए? जो तुम्हारी वस्तु है ही नहीं है। तो कहते हैं अपनी पर्याय में तूने पर का मूल्य आंका, परंतु पर्याय जिसकी है, अब देखना किसकी पर्याय जिसकी है उसका मूल्यांकन नहीं किया। पर्याय किसकी है? वो 6 ज्ञान है। पर्याय से अपनी कीमत करता है, 6 ज्ञान से अपनी कीमत करता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, कैसे है? तो ये बताओ, वो पर्याय तो भाई साहब परद्रव्य है, प्रभाव भी है, और पर्याय जिसकी है उसकी पर्याय किसकी है? ये और किसकी कीमत करना चाहिए थी? द्रव्य की करना थी। कर किसकी रहे हो तुम? पर्याय की कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, देखिए आप कहाँ से दृष्टि हटा के, अभी तो राग की पर्याय में रुका हुआ है, फिर 6 ज्ञान की पर्याय। समझ गए ना आप? 6 ज्ञान की पर्याय से अपने आप को विद्वान पंडित मानता है। समझ गए आप? और फिर भी कहते हैं ये नहीं, ये पर्याय भी तो परद्रव्य है एक प्रकार से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। तो ये पर्याय किसकी है? तो कहते हैं परंतु पर्याय जिसकी है उसका मूल्यांकन नहीं किया। किसका?
समझे? अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है, हमें इसका ज्ञान, इसका जो है कायदम परिचय हमें करना चाहिए। ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल परमानंद स्वरूप है। जब आप सुख शांति चाहते हो तो भाई साहब अपने आत्मा के पास चले जाओगे। आज सुबह ही उन्होंने कहा था कि इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आत्मिक आनंद लेने के लिए इसमें कोई बाधा नहीं है। और इंद्रिय जनित सुख की जो कल्पनाएं की जा रही है बाधा सहित है, समझे? वो हमारे संसार का कारण भी है। और अपना परमानंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जो तीनों काल भाई साहब उपलब्ध है, उसमें कभी भी कहीं भी आप ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर के कार्य भी कर रहे हो, रोग दशा हो, निरोग दशा हो, कहीं भी रहिए, आपको कोई बाधा आने वाली नहीं है। ऐसा आत्मिक सुख, परमानंद सुख जो आप स्वयं उसके बने हुए हो, प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है। आपको उस वस्तु को समझना चाहिए और उसमें ही निरंतर अपनी परिणति को भाई साहब मग्न कराने की इतनी बढ़िया अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बात आई हुई है। हमें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को हम समझेंगे और उसकी तरफ अपने ज्ञान को लगाएंगे तो अवश्य वह वस्तु जो पंच परमेष्टि जिसका भोग करते हैं, उसका जो है भोग हम भी आप सब कर सकते हैं। इसमें कोई काल बाधक होता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें अपने त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, उसकी कीमत हमें करना चाहिए। हमें परद्रव्य की कीमत नहीं करना। परद्रव्य हमारे लिए पर है, कितना भी सुंदर, कितना भी कीमती क्यों ना हो, वो हमारे लिए पर है। और पर्याय की भी कीमत करना छोड़ दीजिए, राग की भी कीमत करना छोड़ दीजिए। एक भाई साहब अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए और उसमें ही अपने उपयोग को, जब आप अपने आत्मा को समझने के लिए जाएंगे तब आपको स्वयं भी समझ में आ जाएगा कि भाई साहब की कीमत किसकी हमें करना चाहिए था। अनादिकाल से हम किसकी कीमत कर रहे हैं, उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां है। जब आप अपने आत्मा की कीमत करने लगेंगे तब आपकी पर्याय में भी निर्मल दशाओं की उत्पत्ति हो जाएगी। यही अरिहंत परमात्मा ने हमें आपको समझाया है। इस प्रकार यह पूरा बोल पूरा किया। अब अगले बोल की तरफ। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र। जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।